Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So yes, आज देखिए हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे कि सर व्हाट वर माय मिस्टेक्स जिसकी वजह से मेरा मेंस क्यों नहीं क्वालिफाई हुआ, राइट. एंड आई टेल यू इन डिटेल, राइट, कि मैंने क्या ऐसी गलतियाँ करी जिसकी वजह से, राइट, आई डिड नॉट क्वालिफाई द मेंस. ऑल दो 10-12 नंबर से ही रह गया था इंटरव्यू कॉल, बट स्टिल, राइट, ये हमें पता होना चाहिए. एंड द वर्स्ट पार्ट अबाउट दिस पता है क्या है, कि ये मुझे मेंस देने के बाद में पता भी नहीं चलता. अगर मैं इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करूँगा, ठीक है, कि अगर वो चीज़ नहीं करता तो शायद मुझे कभी पता भी नहीं चलता. एंड हो सकता है कि आपका भी इसी वजह से मेंस रह जाए. तो अब देखिए इस पर्टिकुलर वीडियो में ना मैंने 2 सेक्शन में डिवाइड किया, राइट. ट्रस्ट मी, दिस इज गोइंग टू बी वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियोस स्पेशली फॉर द स्टूडेंट्स हु आर राइटिंग मेंस. मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो हो सकता है. एंड यू योर सेल्फ विल रियलाइज, और स्पेशली वो स्टूडेंट्स जिन्होंने मेंस दे रखा है, उनका नहीं हो रहा है ना, उनको ये रिलेट कर पाएंगे, राइट. सो लेट्स बिगिन. तो पहले हम लोग बात करेंगे कि यार मिथ को लेके क्या है जिसकी वजह से मतलब आई वॉज ट्रैप्ड, ठीक है, राइट, जो कि बिल्कुल ही मुझे मेंस देने के बाद पता चला कि वो सब बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, राइट. बिफोर दैट, राइट, जिसको भी मुझसे गाइडेंस चाहिए तो PSIR ऑप्शनल के लिए आई एम प्रोवाइडिंग द आंसर राइटिंग गाइडेंस, तो वो आ सकता है. PSIR ऑप्शनल का हमारा फाउंडेशन कोर्स है, उसमें भी आ सकता है. एज वेल एज अगर आप GS की इंटायर ईयर की मेरी मेंटरशिप लेना चाहते हैं तो उसमें भी आप यहाँ पे एनरोल कर सकते हैं. सिंपली विजिट civilsclub.in. चलिए, ऑन दिस नोट लेट अस स्टार्ट ऑफ विद द फर्स्ट मिस्टेक जो मिथ को रिगार्डिंग क्या है, राइट. अब मार्केट में क्या मिथ है, मार्केट में एक बहुत बड़ा ये मिथ है, राइट. मतलब दिस इज़ द सेइंग, भाई पेपर पूरा कर दो, इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाएगा, राइट. ठीक है. अब देखिए, जब मैं आया था इसमें नया मुझे भी सही गाइडेंस नहीं मिली. ऑब्वियसली बात है, मैं भी मेंटर बाबा इनके चक्कर में, राइट, आई गॉट ट्रैप्ड. और मैंने एक को फॉलो किया, वो कहता था इंटरव्यू कॉल तो आ ही जाएगा, राइट. बट द प्रॉब्लम इज़ दैट वो मेंटर पुराना मेंटर था. वो मेंटर ने कब एग्ज़ाम दिए थे, 17, 18, परहैप्स 19, तब वो मेंस इंटरव्यू लिख रहा था. तब जब ये मेंस का पैटर्न आया था, टेस्ट सीरीज वॉजंट दैट डेवलप्ड. तो क्या होता था, डेफिनेटली पेपर लेंदी आता था, ठीक है, और बहुत सारे बच्चे एलिमिनेट हो जाते थे बाय नॉट कंप्लीटली सॉल्विंग द पेपर. तो ऑब्वियसली बात है, मेंस का कॉल आ जाता था. दिस इज वॉट वॉज द स्ट्रैटेजी, ठीक है, राइट. उस टाइम प्लस EWS का क्राइटेरिया भी नहीं था, तो वैसे भी EWS की तो मेरी कट ऑफ क्लियर ही थी, ठीक है, तो तब भी कॉल आ जाता था, राइट. बट ये मुझे रियलाइज़ हुआ, पेपर पूरा करो इंटरव्यू कॉल आ जाएगा, ये सबसे बड़ा मिथ है. क्यों? क्योंकि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं, हर एक मेंस में आपको दिखेगा, इन एवरी मेंस का पेपर 2 से 3 ऐसे क्वेश्चन हैं जहां मैं आपको 10 या 50 मिनट भी दे दूंगा, तुम एक शब्द शायद ही लिख पाओ. एंड दिस इज इन एवरी पेपर, राइट. एवरी पेपर में कुछ सवाल आएंगे. फॉर एग्जाम्पल ये एक GS 1 का सवाल है, राइट, GS 1 या आई थिंक GS 3 का सवाल है 2022 में, वाइल आई वॉज राइटिंग द मेंस. अब उसमें क्या है, इसमें क्वेश्चन को पढ़िए. एवरी ईयर लार्ज अमाउंट ऑफ plant material, cellulose is deposited on the surface of the planet Earth. What are the natural processes this cellulose undergoes before it yields carbon dioxide, water and other processes? अब आंसर करो आंसर. जितना भी सोच लो कुछ नहीं आता, लिटरली कुछ नहीं आता. अब वो जो हमारे मेंटर बाबा है, या कहते भाई इसमें लिखो, कुछ भी लिख दो, सेल्यूलोज पे कुछ भी लिख दो. क्या लिखोगे इसमें, क्या लिखोगे? सेल्यूलोज खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, क्या लिखोगे इसमें? लिटरली भाई वही घुमा फिरा के वही डिकम्पोजिशन वही लिख के आ गए. और मैंने कहा भाई मैं तो गया, बट मैंने जब आजू बाजू बच्चों से पूछा, उनसे कहा हमें भी नहीं आता था, राइट. तो सबसे पहले आप ये चीज़ समझिए, ऐसे क्वेश्चन कभी भी डिसाइड नहीं करते कि आपकी रैंक आ रही है नहीं, क्योंकि इसमें अगर आप लिख भी दोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा, नहीं लिखोगे तो भी कुछ नहीं मिलेगा. लोग सोचते हैं डेफिनेशन लिखाऊंगा आधा नंबर तो दे देगा. अरे मेरे भाई, ऐसे मार्किंग नहीं होती. ये टेस्ट सीरीज में मार्किंग होती है कि कुछ भी अटेम्प्ट कर दो. UPSC टेस्ट सीरीज वाले 1-2 नंबर तो सबको दे देंगे, उनका मोटिवेशन बढ़ाने के लिए. हाँ ना, सबको 60 दे दो, सबको 80 दे दो, ऐसा नहीं है. UPSC में 400 नंबर भी देते हैं मेंस में, राइट. 500 नंबर भी दिया जाता है. इसका मतलब 0 नील बटे सन्नाटा भी दिया जाता है. तो आप ये चीज़ समझो, ठीक है. मैंने पेपर पूरा किया, मेंस का कॉल नहीं आया, राइट, इंटरव्यू कॉल नहीं आया, एंड मेरे 15 नंबर से रह गया. ये चीज़ आप समझो, ठीक है. तो इससे क्या मैटर करता है, कि इससे हम क्या कंक्लूड करते हैं. सबसे पहली चीज़ कि हमें
क्वेश्चन, वो क्वेश्चन स्पेशली अच्छे से करने हैं जो सब अच्छे से करेंगे। वहाँ हमें जो करना है दैट इज, जो हर साल यू विल फाइंड इजी क्वेश्चंस आते हैं, उनको और अच्छे से करना है। रेपिटेटिव थीम्स, इसको प्रिपेयर करना है, क्योंकि वो एज इट इज क्वेश्चन छपेंगे। सबसे पहला मेरा ये एक मिथ था, मैं फंस गया, ठीक है। फिर उसके बाद क्या रही सेकंड मेरी लर्निंग, या भी मैं प्री मेंस की बात कर रहा हूँ, मतलब बिफोर द मेंस, मतलब जो मिथ था भाई ब्लाइंड आंसर राइटिंग करो, लाइव आंसर राइटिंग करो, मैं फंस गया उसके चक्कर में। लिखते जा रहा हूँ बिना कुछ सोचे भाई, कोई रैंडम क्वेश्चन उठा के कुछ भी कर रहे हैं, बिना वैल्यू ऐड किए, बिना आपके इंट्रो बॉडी कंक्लूजन फॉर्मेट में लिखे, बिना कंक्लूजन में अच्छे कीवर्ड्स डाले, समृद्ध भारत, राइट, एक भारत, और वो मतलब द गुड कीवर्ड्स, ठीक है, गुड गवर्नेंस टू ह्यूमन गवर्नेंस, और ये सब व्हेन आई सॉ द टॉपर कॉपी, तब मुझे रियलाइज हुआ, राइट, कहीं भी आ रहा है वो 3 ट्राइंगल बना दे रही है, राइट, अफोर्डेबिलिटी, अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी, ट्रिनिटी ऑफ 3 A's, राइट, 5 है, सम्मान, समृद्धि, ऐसे ऐसे IR के। देन आई थॉट, ओ गॉड, गेम तो इसका था, राइट, और ये सब एग्जाम में बिल्कुल भी नहीं आते, राइट, एंड दैट इज़ वाई पहले मुझे लगता था कि यार कुछ ये बोल रहे हैं कि मैंने आंसर राइटिंग नहीं करी है, मेरा सिलेक्शन हो गया, मुझे लगा झूठ बोल रहे हैं। बट आज मुझे रियलाइज़ होता है भाई इन्होंने आंसर राइटिंग नहीं करी, एग्ज़ाम फॉर्मेट वाली नहीं करी, बट इन्होंने जो नोट मेकिंग करी है वो आंसर फॉर्मेट में ही करी है। जब मैंने अनिमेश प्रधान के नोट्स देखे, दैट इज़ वेयर आई वाज, कहते हैं ना, बैम्बूजल्ड, कि भाई इसने यही लिखा है जो उसके नोट्स में। तो नोट मेकिंग इज़ मोर इम्पॉर्टेंट देन आंसर राइटिंग। आंसर राइटिंग बाद में, सिर्फ नोट्स का ही आपको रिकलेक्शन करने के लिए आंसर राइटिंग करते हैं, बट बिना कुछ करे आप आंसर राइटिंग कर रहे हो, सोच रहे हो एडवांटेज डिसएडवांटेज लिख देंगे, क्या मिलेगा? वो कुछ नहीं मिलता। आप ये चीज़ समझिए, ब्लाइंड आंसर राइटिंग, लाइव आंसर राइटिंग विदाउट एनी काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन, विदाउट एनी काइंड ऑफ नोट मेकिंग टेक्स यू इनटू होम, मतलब यू गो होम, आपका नहीं हो रहा है ये चीज़, आप यहाँ पे बिल्कुल अच्छे से समझ लो। क्यों? क्योंकि और लोग जो आ रहे हैं वो प्रॉपर अपना अच्छा कंटेंट लेके आ रहे हैं, एंड क्या हो रहा है, एज अ रिजल्ट उनका पक्का हो रहा है, ठीक है, एंड आप वही घिसे पिटे एवरेज आंसर या बिलो एवरेज आंसर लिख रहे हो, जिसकी वजह से आपका मेंस नहीं निकल रहा है। सेकंड, इंस्टेड ऑफ डूइंग दिस, मैंने कभी थॉट प्रोसेस डेवलप करने में ध्यान ही नहीं दिया, राइट, कि यार मेंटल आंसर राइटिंग, कि यार क्वेश्चन आया है, मैं इंट्रोडक्शन क्या लिख रहा हूँ, मैं इस क्वेश्चन को कैसे ब्रेक डाउन कर रहा हूँ, मैं इसका और क्या क्या एस्पेक्ट लिख सकता हूँ। इंस्टेड क्वेश्चन देखता था, जो मर्जी आया लिख दिया, जो याद है हाँ ये वाला पॉइंट क्या है, इकोनॉमिक के बाद कुछ भी पॉइंट आया कुछ भी लिख दिया। एज अ रिजल्ट क्या है, पेपर पूरा होता था, भर भी देते थे, शीट भी भरते थे, एंड टू एंड कवर टू कवर भी लिखते थे, बट इंटरव्यू कॉल नहीं आ रहा था। बिकॉज ऑफ द सिंपल रीजन इज कि मैंने अपना जो थॉट प्रोसेस है वो डेवलप नहीं करा आंसर वे में। क्यों नहीं डेवलप करा? क्योंकि सर कभी आपने शॉर्ट नोट्स या नोट मेकिंग नहीं करी ना। जब आप नोट मेकिंग करते हैं किसी भी टॉपिक की, तो आप लॉजिकली नोट्स बनाते हैं। ऐसा नहीं होता कुछ भी लिख दो, अच्छा ये है तो ये लिख दो, कहीं भी इंट्रोडक्शन लिखा चलो कंक्लूजन लिख दो, नहीं। आप पहले इंट्रोडक्शन लिखते हैं, देन उसके बाद कुछ डेटा डालते हैं, देन उसके बाद आपको सिग्निफिकेंस लिखते हैं, देन उसके बाद आप उसका कुछ करंट रेलेवेंस लिखते हैं, देन उसके बाद आप एक चैलेंज लिखते हैं, देन आप उसके बाद वे फॉरवर्ड लिखते हैं, देन यू कंक्लूड। तो यही आपको आंसर में करना है, ठीक है, राइट। क्योंकि आई रियलाइज सर मैंने कभी शॉर्ट नोट्स तो बनाए नहीं पहले से, और जो जितने भी टॉपर्स जा रहे थे, राइट, आई वाज सीइंग दैट कॉपी, यार ये गजब कंटेंट लिख रहे हैं, बट देन जब मैंने इनका नोट्स देखा, भाई ये नोट्स को ही तो रेप्लिकेट कर रहे हैं इन एग्जाम, राइट। तो आप ये चीज़ समझिए, इफ़ यू हैव नॉट मेड योर शॉर्ट नोट्स बिफोर हैंड, इफ़ यू हैव नॉट रिटन दैट केस स्टडी जो मैं लिखूंगा, फॉर एग्जाम्पल एजुकेशन पे आया, राइट, मैं देख रहा हूँ टॉपर ये क्या जापान मॉडल लिख रहे हैं, ये मॉडल लिख रहे हैं, वो मॉडल लिख रहे हैं, क्या लगता है क्या लाइव आंसर राइटिंग में बैठ के उन्हें याद आ गया, ब्रह्म ज्ञान हो गया? गलत बात है भाई, ये बिल्कुल फ्रॉड है, राइट। मैं भी इन कोर्सेज के चक्कर में फंस गया कि यार लाइव आंसर राइटिंग करूंगा, ठीक है तो हो जाएगा, वाह यार वाह, ठीक है, राइट। ये सबसे बड़ा ट्रैप था। देन उसके बाद क्या है, नॉट फोकसिंग ऑन PYQs की थीम्स। अगर आप उठाओगे मेंस का पेपर 80 to 85% एज इट इज रिपीट हो रहा है थीम पे, और यही 85% इज डिसाइडिंग हु इज गेटिंग अ रैंक एंड हु इज नॉट गेटिंग अ रैंक। ऐसे क्वेश्चन डिसाइड नहीं करते, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में ऑलमोस्ट किसी को कुछ नहीं आता, जो लिख भी रहे हैं वो भगवान भरोसे लिख रहे हैं। इस साल भी आ गया कुछ नॉर्थ ईस्ट वो जो मानसून है, वो पूर्वाय क्यों कहते हैं, ये है वो है, राइट। यूल फाइंड
रेयरली 1 या 2 बच्चे लिख रहे हैं अच्छे से, रेस्ट उसी में ही घूम रहे हैं, ठीक है। तो डिसाइडर कौन सा है क्वेश्चन वो डिसाइडर है जो ये थीम्स को प्रिपेयर करके जा रहा है। आप समझने की कोशिश करिए। तो ये मेरी प्री मेंस लर्निंग थी, मतलब मेंस से पहले जो मिथ थे मैंने इसको बस्ट करा। अब बात करते हैं मेंस में मैंने ऐसी क्या गलतियां करी जिसकी वजह से मुझे लगता है बिल्कुल एब्सोल्युटली पेपर में आई वॉज कॉन्फिडेंट आ जाएगा, बट नहीं आया। सबसे पहली गलती जो मैंने करी, कभी भी क्वेश्चन आता था मैं एंड टू एंड नहीं लिखता था। व्हाट इज एंड टू एंड आंसर राइटिंग? एंड टू एंड आंसर राइटिंग मतलब कि आप जो वो टॉपिक आया है, जो वो क्वेश्चन पूछा है, आपसे आई वॉज अ टीचर, मैं डायरेक्ट आंसर कर देता था। फॉर एग्जाम्पल पूछा गया व्हाट आर द कॉजेज ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये इस बार क्वेश्चन था, ठीक है, राइट। व्हाट आर द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज, मैंने बता दिया सी लेवल राइज का ये इम्पैक्ट है, एक ब्ला 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 हो गया, राइट। ये गलत है। क्यों? क्योंकि इम्पैक्ट पूछा है तो सल्यूशन भी बताना है, राइट, वे फॉरवर्ड भी बताना है, राइट, कंक्लूजन भी देना है। और ये सब व्हेन आई सॉ द टॉपर कॉपी, राइट, इस बार आई सॉ रैंक 1 की कॉपी, तो यार इसमें तो यार चैलेंज पूछा नहीं है, लिख रहा है वो, ठीक है। अगर ये पूछा गया है नालसा का रोल, बस तो नालसा का रोल मैं बताऊंगा, कंक्लूड कर दूंगा। नहीं, नालसा का रोल पूछा है तो नालसा के चैलेंजेस भी क्या है, लिखना है। ये मुझे टॉपर से पता चला, राइट। आई नेवर रोट वे फॉरवर्ड्स, सजेशंस, राइट, टू इम्प्रूव। ये आपको लिखने ऑलमोस्ट, चलो हर क्वेश्चन में नहीं, 80% क्वेश्चन में तो डालो, राइट। ये चीज़ है। द नेक्स्ट लर्निंग, मैंने कभी ऑपोजिट साइड ऑफ द आंसर नहीं लिखा, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर आपसे ये पूछा गया कास्ट हैज डिक्लाइंड या कुछ इस टाइप से, तो मैं लिख दे रहा हूँ येस, बट आई एम नॉट राइटिंग द ऑपोजिट वर्जन एज वेल, राइट। कुछ आंसर्स में लिखा, बट मोस्टली आपको ये लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आई वॉज सीइंग द AR1 की कॉपी जिसमें ये लिखा था कि द कोलोजियम सिस्टम इज द विक्टिम ऑफ इट्स ओन सक्सेस, ठीक है। तो इसमें येस भी लिख रहा है, नो भी लिख रहा है। ये चीज़ आपको लिखना पड़ेगा, नॉट राइटिंग द ऑपोजिट साइड। क्यों सर? क्योंकि मैंने कभी पहले ये जो थॉट प्रोसेस होता है, राइट, वो कभी किया ही नहीं। नॉट डेवलपिंग द थॉट प्रोसेस। आप ब्लाइंड आंसर राइटिंग कर रहे हो, कभी आप अपना थॉट प्रोसेस तो डेवलप ही नहीं कर रहे हो कि एक सेकेंड भाई मैं क्वेश्चन में क्या लिख रहा हूँ, बस जैसे ग्लोबल वार्मिंग आया खट 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 लिख रहा हूँ, राइट। जो पॉइंट आ रहा है याद ये आ गया, फिर भाई सर याद ही नहीं आया, क्योंकि दोस्त तुमने शॉर्ट नोट्स कभी बनाए नहीं है, राइट। तो आप ये चीज़ समझिए, नॉट राइटिंग द ऑपोजिट साइड, नॉट राइटिंग एंड टू एंड, ठीक है, राइट। यानी जो नहीं पूछा है वो भी लिखना है, एटलीस्ट थोड़ा पार्ट बताना है। मैं सीधा जो पूछा जा रहा था वो लिख के आ जा रहा था, राइट। मेरी नज़र में वो आंसर्स अच्छे थे, बट समझो जो दूसरा बंदा है वो क्राइसिस, क्लाइमेट क्राइसिस के बाद क्लाइमेट क्राइसिस के सोल्यूशन भी बता रहा है। एंड व्हेन आई डिस्कस दिस, व्हेन आई सॉ दिस, तो यार ये बात लॉजिकली भी सही है कि यार अगर आपसे क्लाइमेट क्राइसिस पूछा है तो एटलीस्ट 2-4 सोल्यूशन तो दो। मैं दे नहीं रहा था यार। तो आप ये चीज़ समझो। द नेक्स्ट एंड द वन ऑफ द वेरी बिगेस्ट मिस्टेक, मैं इस ट्रैप में फंस गया सर, कीवर्ड्स आर इंपॉर्टेंट, कमेंट, डिस्कस, ये सब। टॉपर कॉपी मैंने देखी, वो केयर ही नहीं कर रहे हैं, दे डोंट केयर अबाउट दीज कमेंट्स। वो बढ़िया अपना, ठीक है, प्रो कॉन्स, चैलेंज, कंक्लूजन, करंट रेलेवेंस यही लिख रहे हैं। दे आर ब्रेकिंग द क्वेश्चन, writing them, giving example, writing the counter question, giving example, giving conclusion and giving the way forward and खत्म। वो आगे बढ़ जा रहे हैं, चाहे डिस्कस पूछो, चाहे एलैबोरेट पूछो, चाहे कुछ भी पूछो, राइट। ऑब्वियसली बात है, वाई पूछा है तो वाई का आंसर दे रहे हैं, बट उसके बाद उसको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट भी 2-4 लिख के आ रहे हैं। दिस इज वॉट आई सॉ इन ऑलमोस्ट ऑल दी कॉपीज, राइट। देन आई रियलाइज कि यार ये तो एक ब्लंडर हो गया, ठीक है, राइट। बिकॉज आप ब्लाइंडली, आप तो आंसर राइटिंग के चक्कर में थे, बस कुछ भी लिख दो, कहीं से कुछ भी क्वेश्चन उठा दो। आप ये चीज़ समझो, वन ऑफ द बिगेस्ट मिस्टेक्स थी नॉट राइटिंग एंड टू एंड, राइट। नो वे फॉरवर्ड्स, नो सजेशंस, राइट। जो पूछा मैं तो लिख के आ रहा हूँ ना। आई वॉज लाइक कि भाई एग्जामिनर ने ये पूछा मैं तो यही बताऊँगा, फालतू थोड़ी ना एग्जामिनर पे है, बट ऐसा नहीं है, राइट। दिस इज़ नॉट द केस, ठीक है, राइट। दिस इज़ नॉट द केस, ठीक है। आपको क्या करना है, ठीक है, आपको मतलब इन द सेंस ऑपोजिट साइड और एंड टू एंड भी लिखना है, राइट। सो आई होप स्पेशली जो बच्चे मेंस दे रहे हैं अभी इन 40 डेज फ्रॉम नाउ, ठीक है, राइट, आपको ये रियलाइज़ होगा, राइट। मेरे भी अभी इस बार आई एम मेंटरिंग द 70+ स्टूडेंट्स इस बार हमारे यहाँ से सिविल्स क्लब से लिख रहे हैं मेंस, राइट। उनको मैं सबको यही ब्रेक करना सिखा रहा हूँ। सो प्लीज़ आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि ब्लाइंडली आंसर्स को मत लिखिए। जब भी क्वेश्चन आए 2 मिनट रुक जाओ, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आप फाइनल एग्जाम में से पहले ये आपकी एबिलिटी बढ़ जाएगी।
बट इफ़ यू आर समवन हु इज गेटिंग इनटू आंसर राइटिंग, मैं कहता हूँ स्टार्ट ऑफ विथ मेंटल आंसर राइटिंग। पहले थोड़ा सोचो यार, मैं स्ट्रक्चर क्या बनाऊंगा, मैं कैसे क्वेश्चंस को ब्रेक करूंगा, मैं क्या कंटेंट को कैसे अरेंज करूंगा, एंड देन गो फॉर द आंसर राइटिंग। ठीक है, आंसर राइटिंग करनी है। देखो, ये कहना है आंसर राइटिंग नहीं करना इज ऑल्सो सम काइंड ऑफ गलत गाइडेंस, बट ब्लाइंडली आंसर राइटिंग कर देना बिना सोचे, बिना क्या लिखना है, क्या मुझे कंक्लूजन, कब वे फॉरवर्ड, कब मुझे ये करना है, राइट। आई वॉज लिसनिंग टॉपर टॉक कर, राइट, 10th रैंक का ऐश्वर्या प्रजापति आई थिंक, राइट, उसके बहुत अच्छे नंबर है मेंस में। तो वो बता रही थी, बोल रही थी मैं हर क्वेश्चन में वे फॉरवर्ड लिख रही थी, तो हर क्वेश्चन में कंक्लूजन लिख रही थी। और पता है उसने क्या बोला, बोली जो मेरा लास्ट वे फॉरवर्ड था मैं एक पॉइंट बचा लेती थी, वो कंक्लूजन लिख देती थी। मतलब सल्यूट है यार, सल्यूट है। ठीक है, स्मार्ट। ठीक है, 4 वे फॉरवर्ड कर लिए, 3 एग्जाम में लिख दो, और लास्ट वाले वे फॉरवर्ड को कंक्लूजन में लिख दो। बोली कंक्लूजन की तो हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, राइट। दिस वॉज ऑन दी देखना उसकी जो टॉपर टॉक है, राइट। ठीक है, तो यार यही है। ठीक है, अब ये एग्जाम दे के पता चला, राइट। तो गलत गाइडेंस का मैं भी शिकार हो गया, मैं भी वो लाइव आंसर राइटिंग और इन सब चीज़ों के चक्कर में फंस गया, मज़ा आ रहा है। ठीक है, जबकि क्या है, जबकि आप समझ नहीं रहे हो कि एक्चुअली में जो मेंस का है वो सब सेम लिख रहे हैं, मतलब इन द सेंस सेम क्वेश्चन, बट नंबर कुछ के क्यों आ रहे हैं यार। आप ये पूछो, मैंने कभी ये नहीं पूछा ना। मैं ये सोचता था अरे यार क्योंकि वही गलत गाइडेंस थी, तो भाई जो पेपर पूरा करेगा उसके तो आराम से इंटरव्यू कॉल आ जाएगा। वाह, राइट, ऐसा नहीं होता, राइट, ऐसा नहीं होता। बट मैंने केयरफुली एक दिन आई सॉ उत्कर्ष दीक्षित की जो टॉपर टॉक है, राइट। ठीक है, राइट, उसमें उसने क्लियरली, उत्कर्ष द्विवेदी ने, कि भाई आई डिड नॉट मेक एनी डायग्राम वाइग्राम, कुछ नहीं है, ये सब लास्ट की चीज़ है। पहले आप पूरा अच्छे से पेपर तो करो, कंटेंट इंप्रूवमेंट पे तो ध्यान दो। कंटेंट इज़ द किंग। कैसे कैसे लिख रहे हो, क्या क्या केस स्टडीज़ है, क्या क्या वो है, वो सब आपके रेडी होने चाहिए। और जब आप ये सब लिटरली एम्बाइब कर लोगे, देन यू कैन ईजिली राइट देम इन एग्जाम। क्योंकि एग्जाम में देखिए प्रेशर होता है, एग्जाम में जू 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 क्वेश्चन निकलने 6 से 8 मिनट के अंदर, यू हैव टू स्विच। ठीक है, अब वहाँ आप बैठे बैठे आपको सडनली याद आ जाएगा जापान का मॉडल, सडनली वो कमेटीज़ के नेम याद आ जाएंगे, सडनली वो आर्टिकल याद आ जाएगा, सडनली आपको कुछ केस स्टडी, कुछ कहीं की रालेगांव सिद्धिया, कहीं की वाटर कंजर्वेशन या कुछ की याद आ जाएगी। ऐसा नहीं है। वो कीवर्ड्स, वो प्राइम मिनिस्टर के जो कीवर्ड्स हैं, ठीक है, रेड टेपिज्म, रेड कारपेट से, ये सब चीज़ें क्या है, ये सब आपको उसमें ऐड करना है, और ये सब पहले से करना पड़ता है। इफ़ यू हैव नॉट मेड दीज नोट्स पहले से, ट्रस्ट मी, वहाँ फिर ना आप लिखोगे, देखो लिख लोगे, राइट। इफ़ यू हैव करेक्ट प्री, ऐसा नहीं है कि आप नहीं लिख पाओगे, बट वो एवरेज और वो बिलो शैबी एवरेज लिखो, वही 400 500 600 नंबर ही आएंगे मेंस में। और जबकि टॉपर के यार 850 860 890 नंबर आ रहे हैं, 900 आ रहे हैं, राइट। कट ऑफ जा रही है 740, समझ लो भाई। सो प्लीज़ 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 इस ट्रैप में मत फंसो। इफ़ यू आर समवन, ठीक है, राइट, तो प्लीज़ आई अश्योर यू, ठीक है, राइट, ये गलतियाँ मत करो, राइट। आई हैव डन दिस, तभी मैं आपको बता रहा हूँ। रेस्ट करो, राइट, यू योर सेल्फ विल रिग्रेट इट। आई होप दिस वॉज हेल्पफुल, राइट। बहुत बच्चे मुझसे कनेक्ट करना चाहते हैं, सो यू कैन सिंपली help@civilsclub.in पे जाके मुझे मेल भी कर सकते हैं, राइट। एंड टेलीग्राम आईडी मेरी सुमित इज़ देयर है, @सुमित इज़ देयर, इस पर मैसेज कर लो, आई विल रिप्लाई। एंड टेलीग्राम चैनल द सिविल्स क्लब को जरूर ज्वाइन कर लो। ऑल्सो आई एम प्रोवाइडिंग द मेंटरशिप इस बार जीएस की कॉम्प्रिहेंसिवली पूरे साल की, जहाँ हम लाइन बाई लाइन नोट्स बनवा रहे हैं, राइट। PSI और ऑप्शनल वगैरह में किसी को भी कोई गाइडेंस चाहिए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन मी। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।